आज हम बजट पढ़ने के लिए जा रहे आज हम बजट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये बजट 2025 का जब फरवरी में रिलीज हुआ था, इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स होंगे, हम वो देखेंगे। ठीक है, जो बजट कहाँ पे पेश हुआ था वो सब चीजें भी होंगी, कुछ वो देखेंगे। तो क्या हुआ था, बजट एक फ्रेंच वर्ड होता है बॉकेट, उससे बन के आया है। ठीक है, ठीक। तो 1924 से पहले क्या होता था कि जनरल और रियल बजट दोनों साथ में होते थे। 1924 में आया था इकवर्थ कमेटी, जहां पे उसने घोषणा कर दी थी कि जनरल और रियल बजट अलग अलग होंगे। इन 2017 जब मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट, तब जनरल और रियल बजट दोनों साथ में फिर से शुरू हो गए। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेता। 1773 में सबसे पहला बजट आया था ब्रिटेन में, इसने लॉन्च किया था सर फिलिप्स। 1860 में था फर्स्ट इंडियन बजट, जो इंडिया में सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था, वो था बाय जॉन विल्सन। ठीक है, ये नाम याद रखना, काफी इम्पोर्टेंट है। 1947 में हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट देखेंगे बाय सर मुखम शेट्टी। ठीक है, सर मुखम शेट्टी नाम है। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जो पहला बजट हुआ था उसकी बात करें, किसने दिया था, सर मुखम शेट्टी। अब 1950 में सबसे पहला रिपब्लिक बजट आफ्टर इंडिया वॉज रिपब्लिक। तो रिपब्लिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बन चुका था 26 नवंबर 1949। ओके, और जब संविधान लागू हो गया, it was implemented on 26th January 1950. At that time we say that India was a republic country. ठीक है, तब रिपब्लिक बजट हमको पेश किया था जॉन मिखाइल ने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बजट बोला गया इन वर्ड्स, किसने बोला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 1991। वो कितना वर्ड्स का था, 18,650 वर्ड्स। ठीक है, याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी। मोस्ट बजट इन टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किसने लगाया था इस बजट को पेश करने में। ठीक है, वो थी निर्मला सीतारमण। उन लोगों ने लगाया था 2 hours and 42 minutes इन 2020, याद रखना। और बजट पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। ठीक है, तो इस पर फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोले थे, एक्सीलरेट ग्रोथ, फिर क्या, सिक्योर इंड्यूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होगा, अच्छा होगा, अपलिफ्ट, हाउस होल्ड सब सेंटिमेंट्स अपलिफ्ट होंगे थोड़ा सा। स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया को बढ़ाया जाएगा बाय मिडिल क्लास। कैसे, हम लोग उसमें टैक्स की माफी देंगे, काफी इनकम टैक्स की वगैरह। ठीक है, इसमें हम लोग को मिला था ज्ञान। उन्होंने बताया था कि ज्ञान एक प्रोग्राम होगा, वो लॉन्च करके। ज्ञान में जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता, अन्नदाता या फार्मर्स, और एन से नारी। ठीक है, तो इस बार का हमारा गोल है विकसित भारत। इसमें सीतारमण जी ने क्या कोट्स किए थे। ठीक है, पहला था जीरो पॉवर्टी, सेकंड था 100% क्वालिटी फूड एंड स्कूल एजुकेशन। ठीक है, थर्ड था एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, यानी अफोर्डेबल हेल्थ केयर ज्यादा होगी। ठीक है,
फोर्थ है 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। जो भी मजदूर काम करता है उनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, उनको उस हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वुमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रमोट किया जाएगा, वुमेन एक्टिविटीज को। ठीक है। और छठा है फार्मर मेक इन इंडिया तो फूड बास्केट, फार्मर्स को बेसिकली फूड बास्केट ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब उनको हाँ फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड पर प्रमोट करना, क्या ही बोलता हूँ मैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बस समझ गया ना। ठीक है। बेसिक फीचर्स ऑफ बजट इसमें है, पहला पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डिस्ट्रिक्ट। इसमें बोला जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट को 1.7, 100 डिस्ट्रिक्ट में 1.7 1.75 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी है। मखना बोर्ड इन बिहार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्ड सीड, जो सीड सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा वैसे सीड को हम रखेंगे। फिफ्थ है एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड को एनहांस किया जाएगा, उसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। कितनी बढ़ाएंगे वो यूनियन बजट में पता चल जाएगा। और छठा है लॉन्च 6 ईयर मिशन विद स्पेशल फैक्ट्स, फोकस ऑन तूर उड़द एंड मसूर दाल। ठीक है, तूर उड़द और मसूर दाल पे थोड़ा फोकस किया जाएगा। और फिर क्या बोला है, फुटवेयर और लेदर सस्ते होंगे भाई, ये याद रखना। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक इन बिहार, ये चीज बनने वाली है बिहार में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। इससे फार्मर की इनकम, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। ठीक है, यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। आंगनवाड़ी आपको पता ही होगा, वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज, एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं किंडरगार्टन जैसा होता है। ठीक है, बच्चों के लिए फैसिलिटीज मिलती रहती है इधर। तो आप आंगनवाड़ी में से कई बार खिलौने भी मिलता है, तो अच्छे खिलौने आप ले सकते हो वहाँ से वगैरह बच्चों के लिए। 10वां पॉइंट है इंक्रीज कैपेसिटी, ये कुछ तो लिखा था, हाँ इंक्रीज कैपेसिटी इन आईआईटीज, आईआईटी आईआईटी की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। 11वां पॉइंट था डे केयर सेंटर और कैंसर सेंटर, डे केयर सेंटर और कैंसर सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जाएगा। ठीक है। 12th था भारत भाषा पुस्तक स्कीम, इधर से हमको लाइब्रेरी जैसा होगा जहाँ से हम लोग को इंडिया के रिलेटेड काफी बुक्स मिल जाएगी। ठीक। 13 पॉइंट इज 13 पॉइंट इज नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड स्किलिंग। ठीक है, ये बनवाया जाएगा। 14th पॉइंट इज अटल टिंकरिंग लैब, इसमें 5 साल में 5000 लैब्स में रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, अब एजुकेशन में भी एआई जाएगा तो टीचर्स की डिमांड तो घट जाएगी। Broadband connectivity to be provided at all the secondary schools in rural area, वाईफाई लग जाएगा सभी स्कूल्स में। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन,
10,000 सीट 10,000 सीट को इसमें ऐड किया जाएगा और अगले 5 साल में 75,000 सीट्स को ऐड करना, हाँ ऐड किया जाएगा। 18 पॉइंट इज अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीकेट प्रपोजल फॉर द सिटीज एज ग्रोथ, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर सेंसेशन। मतलब ये चीज़ों को, सिटीज को डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम्स जैसे वाटर सेंसेशन हो गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलप की जाएगा। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स इस क्या बोलते हैं, अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो उसमें बीच में भी काफ़ी स्टेशन आने वाले हैं, जैसे वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, ठीक है। तो उन पे भी थोड़ा फोकस होगा। 19 उड़ान, regional connectivity to 120 new destination and carry 4 crore passenger in 10 years from now। ये एक प्रोग्राम है जो 120 नए डेस्टिनेशन लॉन्च के पे 4 करोड़ लोगों को ले जाने के लिए, ठीक है। पीस, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न काशी कैनल, ये तो है बेसिकली। अब 21वां पॉइंट है टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप, ठीक है। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स डेवलप होगी। 22 में मुद्रा लोन फॉर होम स्टे, अगर आप होम स्टे बना रहे हो तो आपको एक लोन मिलेगा, बेसिकली उसका नाम होगा मुद्रा लोन, ठीक है। फिर आएगा जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लांट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, वेयरहाउस फैसिलिटी एयर कार्गो में मिलेगी। एफडीआई लिमिट्स फॉर इंश्योरेंस सेक्टर 74 से 100% तक ले जाएंगे। फिर टैक्स रिफॉर्म आ रहा है, वो होता है चेंज इन डायरेक्ट टैक्स एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल, जो होता रहेगा फॉलोड फ्रॉम 1961, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में प्रपोजल आएगा, नया इनकम टैक्स बिल जनरेट करने का प्रपोजल होगा, एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा उसका। जन विश्वास बिल 2.0 टू डिस्क्रिमिनेट मोर देन 100 क्या पर्सन इन वेरियस लॉ। 29 है मेक इन इंडिया, नए एलईडी एलसीडी टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गई, क्योंकि हमको पता है कि ईवी का इम्पोर्टेंस अब बढ़ रहा है इंडिया में, तो उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट काम तो कर ही रहा है कितने सालों से, ठीक है। नए कंपनीज ऐड होंगे इसमें। आखिरी पॉइंट है हमारा 6 नई मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट फॉर कैंसर, कैंसर के लिए 6 नई मेडिसिन है और 5% ड्यूटी लिस्ट में। ये हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन बजट का, ओल्ड वर्सेस न्यू। ये 2024 का है, ये 25 का। बेसिकली ये आपको 2025 में 0 से 4 लाख हो गए, आपको नील देना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली 24 लाख तक आपकी सैलरी होती है तो आप नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है, कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। पर जैसे 24 लाख से बढ़ती है आप पे लगेगा 30% टैक्स का फटका, ठीक है, याद रखना, काफी लोगों को लगेगा। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन होगी 50,000 से 1 लाख तक की सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्ट इतना कम किया जाएगा। तो
इस बार के बजट में हम देखेंगे कि पैसा आया कहाँ से, ठीक है। तो 22% इनकम टैक्स आया है, 24% हमको आया बोरोइंग एंड अदर नेसेसरीज, ठीक है। हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं तो कुछ बोरोइंग होती है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाता है तब होता है, ये एक्साइज ड्यूटीज लगती है तब। 18% GST और अदर टैक्सेस से, ठीक है। आपको ये याद रखना काफी ईजी हो जाएगा क्योंकि सभी जगह पे मोस्ट ऑफ 18% GST लगता है। 17 हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, 17% मिल जाएगा हमको कॉर्पोरेट टैक्स से, 4% कस्टम से और 9% फ्रॉम नॉन टैक्स रिसिप्ट से, और 1% पैसा सरकार को मिलेगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये जो पैसा आ रहा है वो जाएगा कहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो पैसा आ रहा है वो 4% पेंशन में जाएगा, 20% होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स में, ठीक है। 16% होगा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में लगेगा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, जैसे नाबार्ड वगैरह वगैरह काफी स्कीम्स होती है प्रधानमंत्री से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें बाकी के 6% होते हैं वो सब्सिडीज में जाते हैं, ठीक है। जो गैस पे सब्सिडी देते हैं, सोलर पे सब्सिडी दे रहे हैं आजकल, ठीक है, ये उस पे जाएंगे। 8% बजट होगा वो डिफेंस में जाएगा, बाकी का 8% होगा वो फाइनेंस कमीशन के पास रहेगा। 8% होगा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होगी उन लोग के पास रहेगी। अब ये स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अलग अलग रखना, ये सेंट्रल खुद निकलती है, ठीक है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी ये वाली स्कीम्स, ठीक है, ये खुद नहीं निकालेगी। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट निकल रही है तो सेंटर उसको स्पॉन्सर कर सकती है इसकी, ठीक है। 8% ऑन अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वगैरह खेल हो जाता है वहाँ पे। 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं, इस बार का क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट मिला है 34.2 लाख करोड़ का, इतना रेवेन्यू रिसिप्ट है हमको, ठीक है। हमारा कैपिटल रिसिप्ट है 16.4 लाख करोड़, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मिला है 15.5, ठीक है। ये भी काफी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कम होता है उतना अच्छा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 19.34 लाख करोड़, काफी ज्यादा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में फर्क क्या होता है वो बात में बताएंगे, ठीक है। फिर डिफेंस का जो बजट है 6.81 लाख करोड़, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का है 19.39 लाख करोड़, ठीक है। रेलवे मिनिस्ट्री का है 2.55 लाख करोड़, ये तो 2,55,475 करोड़, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, उसका बजट है 128,650 करोड़, आप बोल सकते हो 1.28 लाख करोड़, ठीक है। और रेलवे का बोल सकते हो 2.55 लाख करोड़। बेसिकली यहाँ पे हमारा बजट सेशन एंड होता है, ठीक है।